नमस्कार साथियों, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। सभी साथी अपने अपने कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं। आज हम अपने संविधान का एक नया टॉपिक, पॉलिटिकल का एक नया टॉपिक शानदार जानदार लेके आपके सामने हाजिर हैं, जिसका नाम है मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में उल्लेखित किए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। सर्वप्रथम 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक के लिए कुछ अधिकार होने जरूरी चाहिए, अर्थात कुछ मौलिक अधिकार या मूल अधिकार मिलने चाहिए। तो उन अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया था कि जब संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय कुछ अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया कि वे अधिकार जिनको सुरक्षा देनी थी उनको मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों के रूप में कुल 7 संविधान या 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। जब भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया या प्रावधान किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, जो मूल अधिकारों का संशोधन था। मूल अधिकारों में 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, अर्थात मूल अधिकारों में से एक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में वर्तमान में सम्मिलित किया गया है। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर कुल 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, अर्थात भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो आता है समता या समानता का अधिकार, अर्थात वह अधिकार जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ समानताएं या समताएं प्रदान की गई हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में उल्लेख किया गया है। अर्थात वे अधिकार जिसमें प्रत्येक नागरिक को कुछ समानताएं प्रदान की गई हैं या कुछ क्षमताएं प्रदान की गई हैं, उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखित किया गया है। सबसे पहले अपने बात करेंगे अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है, अर्थात कानून में प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाएगा। किसी को भी अमीर गरीब जाति लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, कानूनों के समान ही उसको संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा, अर्थात उसकी देखभाल का जो काम है उसको भी उसी के समान किया जाएगा। दूसरा अपना अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसको निषेध माना गया था कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ, अगर वह एससी का, ओबीसी का या जनरल का है, इस बात को लेकर के आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर, दुकानों पर, होटलों पर, कुओं में, तालाबों पर, किसी स्नान घाटों में, मनोरंजन स्थल, पूजा स्थल या किसी सार्वजनिक सड़कों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि इनका प्रयोग किसी एक विशेष खास लोगों के लिए ही किया जा सकता हो, अर्थात सभी को इनमें प्रवेश की समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 16 इस बात का प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार में अवसर की समानता मिलनी चाहिए, अर्थात अवसर की समानता का अवसर है कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में, नियुक्तियों में, पदों में अगर वह पिछड़े वर्ग से आता है तो उसको पदों में, नियुक्ति में, पदों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसको एक विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।
कि उसको रोजगार उसमें दिया जाए, अर्थात किसी भी व्यक्ति को रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जा सकता। 16(4) में आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि पिछड़े वर्गों को इसमें आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसका उल्लंघन सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 इस बात का प्रावधान करता है कि छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत भी होना चाहिए। अनुच्छेद 18 के अंदर भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि उपाधियों का अंत, अर्थात हम किसी भी दूसरे देश से किसी भी प्रकार की उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते। भारत में भी हम किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। सिर्फ सेना व शिक्षा में प्राप्त उपलब्धियां ही आपके अंदर या आपको उपाधियों के रूप में मिल सकती हैं। इसके अलावा आप कहीं भी किसी भी प्रकार की उपाधियां नहीं ले सकते हैं। ये हमारा आज का पहला टॉपिक था, जिसमें हम आज पहला टॉपिक आपको करवा रहे हैं मौलिक अधिकार। उसमें हमने आज आपको करवाया है पहला अधिकार, जिसमें समता या समानता का अधिकार आपको दिया गया था या बताया गया था, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का उल्लेख है। हमारी आपसे विनम्र अपील है कि आप हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा कंटेंट आप तक जरूर जो पहुंच रहा है उसको आप हमें बताइए कमेंट के द्वारा कि हमारा कंटेंट आपको किस प्रकार से लग रहा है। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक व सब्सक्राइब करिए व शेयर करिए। धन्यवाद।